आज हम करेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस एक स्टेज है अकाउंटिंग की, कैसे अकाउंटिंग गुजरती है वन बाय वन, कैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे वो आगे बढ़ती हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पहुंचती हैं। तो हम सबसे पहले स्टेजेस को डिस्कस करेंगे कि पूरी अकाउंटिंग साइकिल की स्टेजेस कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहले हमने लास्ट सीरीज में डिस्कस किया था, स्टेप वन होता है ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होने का, जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जर्नल बुक के अंदर। सेकंड स्टेज में फिर ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई किया जाता है, जिसको लेजर के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। थर्ड स्टेज समराइजेशन है, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। Thereafter analyzing of transactions, those are recorded, classified and summarized, उनको एनालाइज किया जाता है। Thereafter interpretation and at the end communication। तो हमारी जो पूरी अकाउंटिंग की साइकिल है, जिसके अंदर अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग से लेके रिपोर्टिंग तक जाती है, तो रिकॉर्डिंग से रिपोर्टिंग तक की ये 6 स्टेजेस हैं। एक एक करके एक एक स्टेज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली स्टेज रिकॉर्डिंग। हमने ये डिस्कस किया था कि जो रिकॉर्डिंग होती है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस। तो बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड किस में किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है एक जर्नल, जिसको हम बुक बोलते हैं। स्मॉल बिजनेसेस में जनरल वर्ड यूज होता है एंड बिग बिजनेसेस के अंदर जनरल वर्ड सब्सिडरी बुक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेट्स लुक एट रिकॉर्डिंग। व्हाट इज रिकॉर्डिंग? इट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। स्टेप वन है अकाउंटिंग का, यहां से अकाउंटिंग की शुरुआत हुई। यहां पर सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया गया, अमाउंट आइडेंटिफाई किया गया, और उनको एक विद इन अ सर्टेन पीरियड, एक डेट, एक टाइम के ऊपर जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया गया। जब ये जो जर्नल है, इस जर्नल के अंदर करीब करीब हमने देखा लास्ट हमारे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के चैप्टर में कि जर्नल के अंदर 5 स्टेजेस होती हैं। पहला हम रिकॉर्ड करते हैं डेट, किस डेट पे रिकॉर्ड होना है। दूसरा हम उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना है, ये रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम लेजर फोलियो देखते हैं और उसके बाद हम अमाउंट लेते हैं। जब जब बिजनेस बड़ा हो, ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो, तो जर्नल अकेली बुक होती है वो सफिशिएंट नहीं होती है। इसके लिए उसका जो सब्स्टिट्यूट है जर्नल का, वो है सब्सिडरी बुक्स। एज ऑफ नाउ 8 बुक्स हैं सब्सिडरी बुक्स जो यूज होती हैं। कैश के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग, परचेज के लिए अलग, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, इस तरह से करके टोटल 8 बुक्स हमारी होती हैं सब्सिडरी बुक्स। कहाँ यूज होती हैं सब्सिडरी बुक्स? जहां पर ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हैं और बिग बिजनेसेस हैं। एक खास बात जो ध्यान देने वाली बात यह है कि जर्नल इज ऑलवेज इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर डेट। जर्नल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, डेट बाय डेट, टाइम बाय टाइम, इस तरह से चलता है। जब हम जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं? फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन, नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड नहीं होती है। स्टेज वन रिकॉर्डिंग की एक बेसिक फंक्शन है। नॉर्मली इसको सीखा जा सकता है, हमारे को डेबिट क्रेडिट के रूल्स पता होना चाहिए। इसको मैनुअल जर्नल बुक भी हो सकती है, कंप्यूटराइज भी हो सकती है, कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर रिकॉर्डिंग होती हैं। सो रिकॉर्डिंग इज बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। नाउ लेट्स गो बैक एंड सी द स्टेज टू। स्टेज टू में हम क्या करेंगे? स्टेज टू में जर्नल्स के अंदर जितनी जितनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई हैं उनको हम क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई का मतलब दीज आर ग्रुप्स, ग्रुपिंग कर दी जाती है। ग्रुपिंग का मतलब कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एक जगह, डाटा से रिलेटेड एक जगह, सेल्स से रिलेटेड एक जगह, परचेज से रिलेटेड एक जगह, रेंट से रिलेटेड एक जगह। तो एक्सपेंस वाली ट्रांजैक्शंस डिफरेंट हेडर्स के साथ एक जगह, इनकम्स वाली, रेवेन्यूज वाली एक जगह, एसेट्स वाली एक जगह। तो ग्रुपिंग जो की जाती है उसको हम बोलते हैं लेजर। नाउ तो लेजर का मतलब हुआ, लेजर एक बुक हुआ जिसके अंदर ग्रुप के हिसाब से, तो फॉर एग्जांपल हमने किसी से उधार माल खरीदा क्रेडिट पे, तो बहुत सारे अकाउंट्स क्रिएट होते हैं।
अकाउंट्स क्रिएट हुए, हमने राम से माल खरीदा, हमने श्याम से माल खरीदा, हमने मोहन से माल खरीदा। राम, श्याम, मोहन के 3 अकाउंट्स हो गए, जिसके अंदर उनसे जुड़ी हुई सारी ट्रांजेक्शन्स आ गई। उनको ग्रुप कर दिया जाता है और ग्रुप का नाम होता है लेजर, जिसको हम बोलेंगे क्रेडिटर लेजर। इसी तरह से जिन जिन लोगों को हम लोगों ने सेल की है, ABCDEF, वो सारे अकाउंट्स इंडिविजुअल बनते हैं और उन अकाउंट्स को ग्रुप कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डेटर्स। इसी तरह से हमारे पास कैश के ट्रांजेक्शन्स एक जगह रिकॉर्ड हो जाते हैं सारे, और बैंक की ट्रांजेक्शन्स एक जगह हो जाती हैं, फिक्स एसेट्स एक जगह। फिक्स एसेट्स के भी फर्दर क्लासिफिकेशन होंगे। फिक्स एसेट्स में फर्नीचर है, तो एक साल में अगर 3 बार फर्नीचर खरीदा गया तो फर्नीचर का अकाउंट बनेगा, फर्नीचर के अंदर वो ऐड हो जाएंगे सारे। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हमने जनरल में रिकॉर्ड की हैं वो सारी ग्रुप के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से लेजर के अंदर बुक होती हैं। लेजर को प्रिंसिपल बुक भी बोला गया है। प्रिंसिपल बुक क्यों बोला गया है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है और समराइजेशन होता है ट्रांजेक्शन्स का। तो कैश की अगर एक महीने के अंदर, एक दिन के अंदर 500 ट्रांजेक्शन्स हैं तो उनको समराइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे को कैश की पर्टिकुलर डेटा चाहिए, कितना कैश क्लोजिंग है, कितना ओपनिंग है, कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि एक जर्नल बना लेते हैं। जर्नल के लिए क्या हुआ? डेट हुई, पर्टिकुलर्स हुए, लेजर फोलियो हुआ, डेबिट एंड क्रेडिट हुआ। ट्रांजेक्शन नंबर 1 कैश एंड सेल्स। तो 1000 रुपए का कैश आया, सेल हुई। फिर हमारे पास दूसरी ट्रांजेक्शन हुई, हमारे पास कैश फिर सेल, फिर 5000 का आया, फिर 5000 का आया। इसी तरह से ये कहानी सिलसिला चलता रहता है, ट्रांजेक्शन बुक होती रहती हैं ना। अब पॉइंट ये आता है, एक और ट्रांजेक्शन हुई, कैश हुआ, सेल हुआ, फिर हमारे पास 10,000 रुपए का कलेक्शन हो गया। अब पॉइंट ये है, ये एक दिन की 3 ट्रांजेक्शन्स हैं, कहीं ना कहीं हम इनको इकट्ठा देखना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक लेजर, एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, टी शेप, जो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसको बोलेंगे हम कैश अकाउंट। यहां पर 3 बार कैश डेबिट हुआ है, 3 बार कैश आया है, तो ये कैश यहां पर 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए 3 बार हमारे डेबिट साइड में कैश की एंट्री हो गई। ये क्रेडिट साइड होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे कैश का बैलेंस जो है 16,000 रुपए है। नाउ दिस समराइजेशन हेल्प्स अस टू ब्रिंग एंड क्लोजर एंड ग्रुप रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। ये एक प्रोसेस है, क्योंकि हमारे को रिकॉर्ड से रिपोर्ट तक पहुंचना है, और रिकॉर्ड से रिपोर्ट तक पहुंचने में ट्रांजेक्शंस जो है सबसे डिटेल्ड वर्क है, एंड रिपोर्ट जो है वो सबसे समराइज वर्क है। तो इन बिटवीन दिस क्लासिफिकेशंस कम्स इनटू पिक्चर। लेट्स मूव ऑन। थर्ड स्टेज है समराइजेशन। अब समराइजेशन का क्या मतलब हुआ? समराइजेशन का मतलब हुआ कि जब हम जर्नल्स में रिकॉर्ड कर दिया या सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद हमने क्लासिफाई कर दिया, फिर समराइज करेंगे। तो सबसे पहले समराइजेशन होता है ट्रायल बैलेंस में। तो होगा क्या? ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या हुआ? एक बैलेंस स्टेटमेंट है जिसके अंदर सारे लेजर्स के, सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस लिखे जाते हैं। तो एक स्टेटमेंट बना दी गई जिसको बोला डेबिट, क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस जो है एक पर्टिकुलर डेट पर होता है, वो मंथ एंड हो सकता है, ईयर एंड हो सकता है, क्वार्टर एंड हो सकता है। सो कैश का बैलेंस 10,000, डेटर्स 15,000, ये समराइज बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है ऑफ अकाउंट्स का, जो अभी हमने डिस्कस किया। ऐसे ही फर्नीचर का बैलेंस है 20,000। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कैपिटल, हमारे को पता है कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है 30,000 रुपए। हमारे को पता है क्रेडिटर्स होते हैं, उनका क्लोजिंग बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट पे 10,000 रुपए, सो एंड सो फोर्थ। इस तरह से चलता रहता है। ये ट्रायल बैलेंस जो होता है, ये हमारा एक पोजीशन बताता है बिजनेस की, समराइज व्यू,
कि सारे अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस ऑन ए पर्टिकुलर डेट क्या हैं, तो हमें पता पड़ जाता है कि कैश में इतना पड़ा है, डेटर्स में इतना पड़ा है, फर्नीचर में इतना पड़ा है, ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह। नाउ दिस इज स्टेज 3 जहां पे ट्रायल बैलेंस बनता है। इस ट्रायल बैलेंस का फिर फर्दर क्या होता है, इस ट्रायल बैलेंस के दो पार्ट डिवाइड होते हैं। एक पार्ट बनता है पी एंड एल अकाउंट और दूसरा पार्ट बनता है बैलेंस शीट। पी एंड एल अकाउंट में एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड अकाउंट्स के बैलेंसेस आते हैं और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट से रिलेटेड बैलेंसेस आते हैं। इससे क्या फायदा हो रहा है, हमारा समराइजेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, हम लोग रिपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हुआ क्या कि हमने सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जर्नल में, फिर हमने लेजर में उसको ग्रुप किया, फिर हमने समराइज किया। सबसे पहले समराइजेशन ट्रायल बैलेंस में, फिर उसके बाद P&L में, एंड देयर आफ्टर बैलेंस शीट में, विच इज आवर फाइनल समराइजेशन। दिस इज हाउ समराइजेशन हैपेंस। लेट्स मूव ऑन। स्टेज 3 एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब है अगेन फर्दर हमारे को जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है तैयार कर लिए तो हमारे को ये देखना होगा कि हमारे अकाउंट्स, हमारे बैलेंसेस, हमारे P&L, हमारी बैलेंस शीट कहां स्टैंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लास्ट ईयर, विद रिस्पेक्ट टू लास्ट क्वार्टर, विद रिस्पेक्ट टू अनदर कंपनी। तो हम कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं सो दैट वी कैन टेक एप्रोप्रिएट डिसीजंस। इसी तरह से हम अपने जो अकाउंट्स हमने बनाए, जो बैलेंसेस लिए, उनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन भी करना चाहते हैं। हमने एसेट्स का क्लासिफिकेशन किया कि फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स में, हमने अपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में क्लासिफाई किया। हमने एक्सपेंसेस की बहुत सारी कैटेगरीज बनाई जिसके हमने अंदर बोला एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, ये सैलरी एक्सपेंस है, ये स्टाफ वेलफेयर है, ये this expense है, that expense है. So multiple categories we created. The same way revenue categories. So multiple classification of accounts based on their nature, based on their interest, और जो हमारे को analysis करने में मदद करे, जो हमारे को comparison करने में मदद करे, इस तरह से classification हम यहाँ इस स्टेज के अंदर बनाते हैं। इस क्लासिफिकेशन का फायदा बिजनेस को भी होता है, उसके यूजर्स को होता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी हम लोग ले सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कुछ हमारे बिजनेसेस में कंपैरेटिवली प्रोग्रेस हुई है, हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ है तो हम इंप्रूव कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल स्टेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन। स्टेज 5 इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन एक स्किल का मैटर है। इंटरप्रिटेशन क्यों है? क्योंकि जब हमारे पास सारा स्टेटमेंट रेडी हो गया, हमारे को पता है दिस इज आवर प्रॉफिट, बट दिस प्रॉफिट इज दिस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो स्टेज 3 में हमारे को ये पता पड़ गया कि हमारा प्रॉफिट कितना है, विच रिफ्लेक्ट्स एज पर P&L, बट वो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है वो स्टेज 4 में एनालिसिस में पता पड़ गया। तो आर नेट प्रॉफिट इज 25%, बट ये 25% का जो प्रॉफिट है उसका क्या मायने है? तो जो उसका मायने है, इसका मतलब मीनिंगफुल जजमेंट, मतलब इसका मायने क्या है, हमें करना क्या है। तो हमारे को रेशियो भी पता पड़ गई स्टेज 4 में, पर हमारी इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड जजमेंट इज स्टेज 5, जिसके अकॉर्डिंगली हम आगे डिसीजंस लेंगे। तो इंटरप्रिटेशन 25% प्रॉफिट है, पर जैसे हमने कंपेयर किया पिछले साल से, हमें पता पड़ा कि हमारा 5% डाउन है। जैसे हमने पता किया अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले, तो हमें पता पड़ा कॉम्पिटिटर से हमारा ज्यादा है। तो जजमेंट इज ए वेरी सब्जेक्टिव एंड क्रिएटिव वर्क विच हैपेंस एट स्टेज 5। नाउ द लास्ट स्टेज कम्युनिकेशन। आप कुछ भी कर लें, सारा काम आपने तैयार कर लिया है, स्टेज 1 से लेके स्टेज 5 तक एवरीथिंग इज रेडी विद यू। तो आप क्या करेंगे, वो सारा का सारा डेटा जो समराइज फॉर्म में, एनालाइज फॉर्म में और इंटरप्रिटेशन भी हो चुकी है, उसको क्या करना है, यूजर्स तक पहुंचाना है। यूजर्स तक वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्म में पहुंचता है और यूजर्स उसको अलग अलग पर्पस के लिए अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं। गवर्नमेंट अपने टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगी, एम्प्लॉय अपने एंगल से देखेगा, लोन प्रोवाइडर अपने एंगल से देखेगा, शेयर होल्डर्स अपने एंगल से देखेंगे। तो सारा फाइनेंशियल डेटा डिफरेंट यूजर्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कई बार एडिशनल रिपोर्ट्स भी प्रिपेयर करनी होती हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करना होता है, बहुत सारे एनालिसिस तैयार किए जाते हैं। वो सारे के सारे फाइनली कम्युनिकेट होते हैं एट स्टेज 6। नाउ
इसको पूरी कहानी को अगर हम समरी फॉर्म में देखें और पूरे को एनालिसिस करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सारी स्टेज 1 से लेके स्टेज 6 जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं. फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड बुक कीपिंग एंड व्हाट बुक कीपिंग मींस, बुक कीपिंग के अंदर स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दोनों कवर हो जाती हैं. तो रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, इन दोनों को हम पार्ट 1 बोल सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड बुक कीपिंग. सो बुक कीपिंग क्या है, 6 जितनी भी हमारी स्टेजेस हैं अकाउंटिंग प्रोसेस की, इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन में बुक कीपिंग इज पार्ट 1 एंड अकाउंटिंग इज पार्ट 2. तो बुक कीपिंग के अंदर हमारा जर्नल कवर हो गया और बुक कीपिंग के अंदर हमारा लेजर कवर हो गया. तो काफी लोग अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं, कई लोग बुक कीपिंग बोल रहे हैं, जर्नल बोल रहे हैं, लेजर बोल रहे हैं, अकाउंट बोल रहे हैं. घबराने की जरूरत नहीं है, दीज ऑल आर इंटरलिंक्ड. और जैसे हम ये सेशन क्लोज करेंगे इसका फुल कॉम्प्रिहेंसिव व्यू आपके साथ में शेयर करूंगा. सो thereafter the second stage is accounting. So first 2 part of classification comes under bookkeeping, and last 4 parts which are summarization, analyzing, interpreting and communication are covered under accounting. इसके अंदर इसका मतलब क्या क्या कवर हो गया, ट्रायल बैलेंस कवर हो गया, P&L अकाउंट कवर हो गया, बैलेंस शीट कवर हो गई, रेशियो एनालिसिस कवर हो गई, cash flow statement, everything is covered. So these are 2 different stages of summarization. One is bookkeeping and one is accounting. Now let's look at the comprehensive view where everything is reflected. So this comprehensive view is the total discussion we have done so far about accounting process. Let's look at it. ये जो बच्चे क्लास 11th में हैं, जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, सीए, सीएस, एससीसीए, सीएमए, किसी भी तरह के कोर्स के बच्चे हैं, इनके लिए ये चार्ट जो है समराइज ये बड़ा हेल्पफुल होगा, क्योंकि थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पूरी अंडरस्टैंडिंग इस चार्ट से रिफ्लेक्ट होती है. तो अगर हम बात करें, जैसे हमने बोला कि रिकॉर्डिंग, ये स्टेज हो गया, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन. सो दीज आर द 6 स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. देयर आफ्टर इनका जो कनेक्शन है, रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल से होता है. व्हेन वी टॉक अबाउट रिकॉर्डिंग वी टॉक अबाउट जर्नल. व्हेन वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन वी टॉक अबाउट लेजर. व्हेन वी टॉक अबाउट समराइजेशन वी आर सेइंग इट इज नथिंग बट ट्रायल बैलेंस, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट. एनालाइजिंग वी रिफ्लेक्ट विद द रेशियो एनालिसिस, and interpretation is the judgment, and communication is basically accounting reports which we share with the end users. पहली 2 stages are covered under bookkeeping and next 4 stages are covered under accounting. So this is how it reflects. ये another aspect है. And then another thing, काफी लोग primary stage, secondary stage इस तरह के words भी use करते हैं. तो bookkeeping is called primary stage and accounting is called secondary stage. So this is a comprehensive view of accounting process. Hope this would be very helpful for everyone. Thank you very much.